नमस्कार। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। द ट्रेजर ऑफ नेचर यानी पातालकोट। जी हां, ये एक ऐसी जगह है जहां सूरज की पहली किरण सुबह 11 बजे पहुंचती है और शाम 4 बजे सूरज देवता विदा हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड में सतपुड़ा की मनमोहक पहाड़ियों की गोद में सैकड़ों फुट नीचे बसा है पातालकोट, जो आदिवासियों के 12 ग्रामों का समूह है और यह 3 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आता है। आइए इस डॉक्यूमेंट्री को हम ध्यान से देखते हैं, जिसका निर्माण अनंत यात्रा टीम के सहायक श्री विकास खरेजी द्वारा किया गया है। पातालकोट का जीवन और उनकी परंपराएं। की जनजाति जो भारिया है। हाँ। और गोंड है जी। और एक दो लुहार भी है। अच्छा, क्योंकि उनको पजाने के लिए हसिया कुलार पजाना पड़ता। बस ये तीनों जाति के और बड़देव है। फिर सब गांव वाले पूछते हैं बिद्री भीमसन। अच्छा। जो वो उस दिन गांव में कोई बखर नहीं चलाएगा। हाँ। कोई कुछ नहीं, कोई काम में नहीं जाएगा। जैसे आप आगे बाहर से कोई बाहर कोई आदमी आया तो उससे हम 5 रुपए 1 रुपए या तम्बाकू लेंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे गांव की सजी आपके गांव नहीं जानी चाहिए। अच्छा। ऐसा पहरा लगा रहता है हर जगह। अच्छा, पहरा लगा रहता। हाँ जी जी। जैसे आए तो उनने कहा 1 रुपए दे दो। हाँ। या फिर तम्बाकू दे दो, या नहीं है तो 1 बीड़ी दे दो। अच्छा। आए तो कोई चिंता नहीं। आप आके बैठ गए, मान लो बैठो उठो, अपन मांदी करेंगे, हंसेंगे बोलेंगे सब होगा, लेकिन आप प्रसाद के भाग नहीं रहोगे, क्योंकि हमारा बड़ा देव में आप प्रसाद नहीं खा सकोगे। और मान लो अधिक गुण लोग बड़ा देव की है तो उनके बड़ा देव की पूजा हम नहीं खा सकते। अच्छा। ऐसा है वो हमारे परिवार के या अपन आड़ा पड़ोस के, हमारे समाज के भैया जाति के जो भी बैठे हैं वे खा लेंगे। अच्छा, वही लेकिन दूसरे समाज को नहीं देंगे। अच्छा। पातालकोट में कृषि और सिंचाई के साधन। मक्का लगाते हैं, ज़्यादा करके परमानेंट मक्का रहती है। अच्छा, मक्का। हाँ, कभी समय आ गई तो चना पिसी बो लेते हैं। हाँ। यदि समय नहीं आई तो अब इस साल समय नहीं आई, बारिश कम हुई। हाँ। पानी की कमी तो इस साल नहीं लगा है। कोदो कुटकी यहाँ की मुख्य फसलें हैं, जिसका यहाँ सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। यहाँ की खेती में सिंचाई के लिए कृत्रिम तालाब व पहाड़ों से रिसते पानी का उपयोग किया जाता है। पातालकोट में शहद उत्पादन। पातालकोट के जीवन का वन से संबंध। मतलब जंगल से आप चीजें ले आते होंगे। हाँ, उसको बेच के पैसे लेते होंगे। हाँ, पैसा लेते है ना। तो कौन कौन सी चीजें आप बेचते हो अधिकतर? अधिक तक अचार महुआ। अच्छा, अचार। मतलब महुआ तो अपने क्षेत्र में है नहीं, है बहुत कम है। बाहर जाते हैं अपने गांव छोड़ के, हाँ। तब महुआ मिलती है। अच्छा। हाँ। और अपने गांव के आसपास के जंगल में अचार के झाड़ ज्यादा है। अच्छा। हर्रा की झाड़ है। हाँ। हर्रा बहुत कम फल लगती है यहाँ। हर्रा कम लगती हाँ, है, ये अचार ज्यादा गांव लगती ये है। गांव छोड़ के ये कर्रा पानी से ऊपर में फल ज्यादा लगती है। अच्छा। यहाँ महुआ का उपयोग और इसका विक्रय सबसे ज़्यादा किया जाता है। नहीं, जंगल से तो काय वन उपज में तो ही जंगल से ही आदिवासी बात। जी। जैसे महुआ भी चुन के लाते हैं। जी। और चिरौंजी भी जी। है ना। टूट फूट हो गई
मकान तो लकड़ी भी लाते हैं। जंगल से तो खैर आदिवासी जंगल गहराई संभाल उनका तो पूरा ही नहीं। अच्छा। पत्ता वत्ता जो भी निस्तार के लिए भी लाते हैं। वन विभाग के जैसे निस्तार है तो नहीं रोकते, वो भी निस्तार के लिए करते हैं। आज भी वन विभाग ने अधिकार दिया, वो तो खेती करने के दिया, पर अभी भी जलाऊ लाने की ये वो कोई मनाही नहीं, कोई मनाही नहीं, पर उतने ला जो सीमित करना है। तो आप पहचान कैसे कर पाते हैं कि कौन सी लकड़ी जलाऊ है? मतलब आप उसकी किस्म देख के पहचान पाते हो या फिर मतलब नहीं, वो तो काट के ले आए? सूखी रहती है तो जलाऊ में लेते हैं। और निस्तार के लिए जैसे बकरा खर तो फिर तो वो तिनसा इंसा जो है वो फिर वो अलग से ऐसा नहीं कि कोई इमारती लकड़ी नहीं इमारती नहीं, सागौन की नहीं, सागौन की नहीं लाते, क्योंकि सागौन का चलता भी नहीं। जैसे बकर बनाए तो सागौन तुरंत फट जाएगा। अच्छा। और उसके जो भी चीज बनाएंगे सागौन फट जाएगा। अच्छा। और वो किसानी पे सागौन नहीं आता। तो बखर आप काय का बनाते हैं? तिनसा का। तिनसा लकड़ी। हाँ, तिनसा की वो मजबूत रहती है। तिनसा है, भिरिया है, इनका चाहे 7 कटाक चलता, सागौन का नहीं लेते, किसानी तो उपयोग नहीं। पातालकोट की प्रमुख समस्याएं। सबसे ज्यादा तो यहाँ पानी की परेशानी है। पानी की परेशानी। तो पीने का पानी हो जाता है गर्मी में आप लोग? नहीं, पीने के लिए तो हो जाता है। हाँ। कहीं झिरिया खोद लेते हैं, लोटे में भर भर के लेके आते हैं। अच्छा। वो भी मतलब जितना हेडपंप का नहीं मीठा था उतना तो झिरिया का मीठा था। मतलब सही रहती है वो पानी, मतलब वो चलते रहता है स्रोत पे। अच्छा, पहाड़ से रिश्ता हुआ पानी जो मिलता है उसी से होता है। बहुत दिक्कत है जी खुद में बनने में, क्योंकि भाई वहाँ काला पत्थर है बहुत, हम लोग खुद हताश हो जाते हैं। हाँ, ये घटलिंगा गुड़ी छतरी श्रीजोत के लिए अधिक कुछ किसान, मान लो किसान तो ऐसे ढेर हैं, कोई जमीन कम है कोई ज्यादा। जैसे ज्यादा जमीन वालों के पास यदि एक ट्यूबवेल हो जाए ना जी, तो यहाँ गुड़ी छतरी श्रीजोत घटलिंगा किसान और बढ़ सकते हैं। ट्यूबवेल की कमी। पानी पूर्ति नहीं हो पाता। इस साल बारिश कम हुआ, हम खुद रो गए भाई। अभी ये गेहूं में पानी होना था, एक पानी नहीं है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के लिए यहाँ के बच्चों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। बच्ची देखा हमने, बहुत दूर से आ रही थी। हाँ, यहाँ से जयपुर से आ रही थी बच्ची। हाँ, बहुत दूर है यहाँ से। अभी कोई साधन नहीं है, वो वैसे ही पैदल आना जाना होता है, कभी कभी गाड़ी चले जाते हैं। अभी देखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी तो इस एरिया में पानी की है, क्योंकि पानी उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो पानी है वो सब इनकी पीने की और अपने जो बाकी ज़रूरतें हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। तो क्या एक ही फसल ये लोग ले पा रहे हैं? ये सब खरीफ की फसल लेते हैं, बरसात पर ही आधारित कृषि होती है यहाँ पर। तो अगर पानी की कोई अच्छी सी व्यवस्था यहाँ पर बन जाए या कुछ डैम्स वगैरह यहाँ पर सरकार बना दे, तो क्या होगा कि ये लोग एक फसल और लेने लगेंगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति में और भी ज़्यादा सुधार हो जाएगा। उसके साथ ही साथ जैसे यहाँ की जो ज़मीनें हैं बहुत ऊपर नीचे हैं, पहाड़ी वाली ज़मीन है, तो गवर्नमेंट मनरेगा के द्वारा भी और भी अगर ज़्यादा काम यहाँ पर करवाए, यहाँ के पत्थरों को बिनवा कर स्टोन मैन बनवा दे, ज़मीन को समतल करवा दे, तो उससे भी क्या होगा कि यहाँ लोग दूसरी भी खेती करने लगेंगे, सब्जियों की भी खेती करने लगेंगे, तो उनसे भी इनकी इनकम जो है काफ़ी बढ़ेगी। एक्चुअली क्या है, यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा चट्टान वाली ज़मीन है, तो पानी वो ज़मीन एब्जॉर्ब नहीं करती। जो भी बारिश का पानी आता है, बारिश में आने के बाद पूरा का पूरा पानी जो है वो बह जाता है। विशेष डॉक्टर की वास्तव में वो 1-2 आदमी बताए भी होंगे आपको, क्योंकि डॉक्टर की ज़्यादा दिक्कत पड़ता है, क्योंकि किसी को अचानक बीमार हो गया तो दिक्कत पड़ जाती है। जिसके पास साधन है वो तो चला ही जाएगा। जैसे रात कोई बीमार पड़ गया, तब क्या करेंगे फिर? वो ही दिक्कत है। अच्छा। हाँ, अस्पताल वाला तो है दिक्कत। और बाकी जो जननी सुरक्षा योजना इनके तहत तो नहीं, वो तो है। वो जननी सुरक्षा के तहत वो गाड़ी बुला लेते हैं, ले जाते हैं डिलीवरी पीरियड में। हाँ। वो है एक आशा कार्यकर्ता गाँव में, यहाँ पर भी है, श्रीजोत में भी है, साइंस बूढ़ी में भी है। फोन कर देते हैं, गाड़ी आती है जी। यहाँ आज भी कई स्थानों में पीने के पानी को कई किलोमीटर दूर से ढोकर लाना होता है। पातालकोट में विकास।
पतालकोट निवासियों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए सरकार ने सन 1996 में भारिया विकास प्राधिकरण का निर्माण किया। पतालकोट के प्रत्येक गांव में आज बिजली व सड़कें पहुंच चुकी हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में सिंचाई के लिए वर्षा के पानी के उपयोग हेतु स्टॉप डैम, कृत्रिम तालाबों का निर्माण कराया जा चुका है। साथ में गांव में पेयजल हेतु वाटर टैंक वहाँ स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र भी उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ के बच्चों की शिक्षा हेतु आंगनवाड़ी, बाल व बालिका आश्रम, वहाँ शिक्षा केंद्र खोले गए हैं। सरकार के साथ साथ एक एनजीओ मध्य प्रदेश विज्ञान सभा ने पतालकोट के विकास में कई कार्य किए। विज्ञान सभा द्वारा यहाँ के किसानों को गेहूं की फसल का उत्पादन सिखाया गया। वहाँ सिंचाई के आधुनिक तकनीकों से उनकी पहचान कराई गई। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। मैं मध्य प्रदेश विज्ञान सभा में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश विज्ञान सभा जो है वो 1997 में जो है पतालकोट में आई हुई थी। तो 1997 से वो पतालकोट के लिए काम कर रही है। तो सबसे पहले विज्ञान सभा ने पूरे पतालकोट में लोगों को जागरूक करने का काम किया, क्योंकि लोगों के बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था। लोग अंधविश्वास पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, तो वो अंधविश्वास को दूर करने के लिए यहाँ पर काम हुआ है। उसके बाद शिक्षा पे, स्वास्थ्य को लेकर और लोगों के लाइवलीहुड के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा विज्ञान सभा ने काम किया हुआ है। पतालकोट कुदरत की अदाकारी का एक अलग ही नज़ारा है। यहाँ दिल को लुभाने वाले नज़ारे और कुदरत की नायाब देन इसे कुदरत का बेशकीमती खजाना बना देती है। हमारी यही आशा है कि पतालकोट ऐसे ही मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र बना रहे। धन्यवाद।